हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट का। ठीक है, देखो सीरीज क्या होता है, उसके कन्वर्जेंसी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों के साथ कर लिया है। देन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीरीज होता है उसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना कुछ पॉइंट्स पर जो है उसमें डिपेंड करता है ना। तो हम उसको जो है एक एक करके वन बाय वन डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ। एंड देन हमें देखेंगे कि कोई भी जो सीरीज है वो किस टाइम पर कन्वर्ज करेगा एंड देन किस टाइम पर जो है वो डाइवर्ज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है तो काफी सारे टेस्ट, मैं हर एक टेस्ट को आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा क्योंकि सीरीज कभी भी एक टाइप का नहीं होगा। सीरीज अलग अलग टाइप के सीरीज होंगे। तो अलग अलग टाइप की सीरीज में ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही टेस्ट पढ़ लिया और उसी को लगा रहे हो तो देन वो जो है फेलियर है। ठीक है ना, वो जो है सक्सेस नहीं होगा, क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग टाइप के वेराइटीज के टेस्ट है, वो हर एक टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के बीच में कभी कभी इसकी जरूरत हमें पड़ जाती है। तो इस टेस्ट को हम जानते हैं पी सीरीज टेस्ट, अभी पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलते हैं इसको हम। तो पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीरीज है, लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई n टू द पावर p। ठीक है, इसको आप पावर में लिख सकते हैं, थोड़ा सा सही वे में लिख देता हूं मैं। पावर में n टू द पावर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन 1 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 2 द पावर p प्लस 1 अपॉन 3 द पावर p। ठीक है, यहां पर असल तो इस प्रकार से ये जो सीरीज है वो यही तो कहता है ना, इस टाइप से। पॉजिटिव टर्म सीरीज इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये आपको बताया था मैंने पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है। तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, देन हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ यहां पर लिख देता हूं मैं p इज ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, अभी हम क्वेश्चंस पर अप्लाई भी करेंगे। सेकंड है हमारे द सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ, सीरीज जो है डाइवर्जेंट कब होगा, जब p की वैल्यू जो है 1 से छोटी हो या फिर 1 के इक्वल हो। ये दो कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि सीरीज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कब होगा। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं वेयर p इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कुछ इस पर बेस्ड एग्जांपल लेते हैं एंड देन हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि कब सीरीज डाइवर्जेंट हो रहा है और किस टाइम पर जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट मैंने लिखाया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के हेल्प से ही आप जो है बता सकते हो कि कोई भी सीरीज कब डाइवर्जेंट होगा और कब जो है कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पर बेस्ड जो है मैं कुछ बेसिक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और यहां से आपको आई थिंक थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे उतना कोई है नहीं इस टेस्ट में, बहुत आसान टेस्ट है। एग्जाम्पल क्या है, पहला वाला समेशन 1 बाई n है। अब आप देख लीजिए कि जो सीरीज है, सिंस यहां पर आप लिख सकते हो ना, सिंस ये जो सीरीज है वो क्या करेगा, देखो डाइवर्ज कर रहा है। सीरीज कैसे डाइवर्ज कर रहा है हमें देखते ही पता लगेगा। हमें जो है
ए सीरीज का बिहेवियर देखते ही पता लगेगा कि ये डाइवर्ज करेगा, है ना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज टेस्ट। डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, क्यों? हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस पी जो है वो 1 के इक्वल है। क्लियर है? 1 के इक्वल है। अब देखो, डाइवर्ज करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए बताया था ना, 1 के अगर इक्वल आ गया ना तो डाइवर्ज कर जाएगा, और अगर हमारे 1 से छोटे भी आ रहे हो तो भी डाइवर्ज करेगा, अगर 1 से बड़ी आ रही हो तो वो कन्वर्ज करेगा। यही चीज इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा जो इसमें हम एग्जांपल लेंगे वो है समेशन 1/n²। अब ये क्या है भैया? p की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है ना, तो हम यहां पर ये क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है। सिंस यहां पर हम लिख सकते हैं p इज ग्रेटर देन 1, p जो है 1 से ग्रेटर है, सो दैट्स वाई दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड वाला देखते हैं। इसमें जो है समेशन 1/√n। देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, समेशन ऑफ 1/n⁻²। अब 1/2 है ना, जाहिर सी बात है 1/2 है तो डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि 1 से छोटी है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा। ये आप समझ रहे होंगे डाइवर्जेंट क्यों हो रहा है, सिंस n इज लेस देन 1, ठीक, लेस देन 1, दैट इज 1/2, छोटी है 1 से, 1/2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और ऐड करता हूं मैं, समेशन ऑफ 1/n⁻³ है, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, ये जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट क्यों होगा? कन्वर्जेंट क्यों होगा? क्योंकि n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1। देखो, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3/2 डिवाइड करूंगा तो 1.5 समथिंग आएगा, तो 1 से ग्रेटर है, सिंस n इज ग्रेटर देन 1। तो अगर n से बड़ी है तो वो हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। मतलब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें एक ही चीज देखना है कि इस टाइप का सीरीज अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उस कंडीशन में n⁻p के फॉर्म में होगा ही होगा, और p कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि यहां पर बताया गया था डेफिनेशन में। हमें इस p को ऑब्जर्व करना है, और इस p के ऑब्जर्वेशन से हमें यह देखना है कि अगर p जो है बड़ी है तो कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर छोटी है, बराबर है, तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। चलिए, इस पर बेस्ड जो है मैंने आप लोगों के साथ कुछ MCQ क्वेश्चंस लिया है। होपफुली कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसको करने के बाद काफी सारा चीजें जो है आसान लगने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस बेस्ड ऑन द पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा सीरीज ऐसा है जो कि कन्वर्जेंट है, किस पर बेस्ड, पी सीरीज टेस्ट के बेस पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर पी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या है, 0.5 है, जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करते हैं पी की वैल्यू 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं पी की वैल्यू 1.2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ऐसे यहां पर बात करते हैं पी की वैल्यू 0.8 है, जो कि लेस देन 1 है। अब हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो कौन सा सीरीज ऐसा है जो कि यहां पर कन्वर्जेंट होगा पी सीरीज टेस्ट में। कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन आपको पता ही है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमारे पास ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद p की वैल्यू ग्रेटर देन जो है 1 आ रहा है ऑप्शन सी में, ये भी हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये दोनों हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में अगर कन्वर्जेंट दिया है यहां पर हो सकता है कि डाइवर्जेंट भी दिया हो। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ में आ गया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द सीरीज 1/n⁻p डाइवर्जेस। ठीक है, अब बता रखा है सारी चीजें, p की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो वो कन्वर्ज करेगा,
अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज करेगा, ये है। अब चेक कर लो, p की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो ये हमसे पूछा गया था कि डाइवर्ज के बारे में बताना है, तो कौन सा सीरीज ऐसा होगा इनमें से p की कौन से वैल्यू के लिए जो ये वाला सीरीज है, ये जो वाला जो सीरीज है वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो अगर ग्रेटर है तो वो कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज कर जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड लेस देन, सिर्फ और सिर्फ लेस देन के लिए, देखो अगर लेस देन भी है तब भी तो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, तो अगर सिर्फ लेस देन है तो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, p की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन B एंड D आर द करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये जो सीरीज है वो हमारा क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी ही चीजें समझनी है। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें क्या पूछा है, द सीरीज समेशन 1/n रेज टू द पावर 3 क्या होगा, कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा। p की वैल्यू देखो ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज करेगा लेस देन इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक डन हो गया है। आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट बेस्ड ऑन p सीरीज टेस्ट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सीरीज है वो डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्जेंट के सीधा सा फंडा है, हर बार बता ही रहा हूं मैं, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तो वो डाइवर्ज। तो इसमें देखो ये भी हमारा ग्रेटर है, कन्वर्ज, ये भी ग्रेटर है, p की वैल्यू कन्वर्ज, ये लेस देन 1 है, ये डाइवर्ज कर जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 है, ये तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि विच इफ द सीरीज, ये वाला सीरीज कह रहा है कि इफ द सीरीज समेशन 1/n रेज टू द पावर p कन्वर्जेस देन द सीरीज समेशन ऑफ 1/n रेज टू द पावर p प्लस 1 इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो यहां पर हमें बताने हैं, अगर देखो ये वाला सीरीज कह रहा है कि कन्वर्जेंट है, मतलब क्या है, इफ समेशन 1/n रेज टू द पावर p इज कन्वर्जेंट, इट मीन देयरफॉर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म की बात करूं, इस पर्टिकुलर टर्म की बात करूं, इट इंप्लाई समेशन ऑफ 1/n रेज टू द पावर p प्लस 1। देखो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और 1 में और ऐड करूंगा तो भी ग्रेटर देन 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। n की पावर में जो भी होगा वो ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो मतलब ये भी हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ये वाला सीरीज भी हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन मैंने बताया और जो p सीरीज टेस्ट है इसके बारे में आपको अच्छे से पता लग चुका है ना, कि कैसे हम जो है p सीरीज टेस्ट के हेल्प से कोई भी जो सीरीज दिया होगा उसका हम कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर जो है बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको ऑल कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो हम कवर करते हैं, और इसमें आपको जो सजेशंस है, क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच क्या है वो हम बताते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।